नमस्कार। उत्तराखंड की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 3 नवंबर को सभी संगठनों के साथ हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के साथ वार्ता हुई और बैठक में उच्च अधिकारी भी शामिल रहे और उसमें जो भी हमारी चर्चाएं हुई, हमारा जो मांग पत्र है संगठन का उन्हीं बिंदुओं पे अधिकतर हमारी चर्चा हुई, जिसमें कि सबसे पहले ये है कि पूरे उत्तराखंड की बहनों का जो मानदेय है, अधिकतर सभी परियोजनाओं में वो मानदेय अक्टूबर तक का आ चुका है और जिन बहनों का रुका हुआ है उसमें बैंकिंग और अकाउंट में कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो मानदेय आपका रुका हुआ है, लेकिन वो जल्द ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और दूसरी हमारी जो समस्याएं थी, जो सभी उत्तराखंड की बहनों की मांग है कि नंदा गोरा जो योजना चल रही है 12वीं पास हमारी बालिकाओं के लिए, इसमें हमारी आंगनवाड़ी बहनों की बेटियों को भी लाभ मिलना चाहिए। इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि उसमें सहमति नहीं बन पाई है और उसमें विभाग की ओर से एक्सरसाइज चल रही है और कोई ऐसा निकाला जा रहा है रास्ता कि जिससे कि जियो जारी हो सके, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी जियो जारी नहीं हो सकता। साथ ही हम ही सब प्रदेश के जितने भी हमारे वहाँ पे संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे, सभी ने इस बिंदु पर भी उनका ध्यान आकर्षित किया कि अन्य विभागों का कार्य जो हम आंगनवाड़ी बहनों से लिया जाता है तो इतना अतिरिक्त भार हम पर ना डाला जाए, क्योंकि एक ही समय में हमसे समाज कल्याण का भी कार्य लिया जा रहा है, विकलांगों का सर्वे और हमारा ओबीसी का सर्वे, बीएलओ का कार्य का सर्वे और साथ ही हमारे विभाग के अन्य जो कार्य हैं, तो एक ही माह में लगातार सारे विभागों का कार्य एकदम से आ जाने से हम सब बहनों का जो है वो इतना काम का दबाव बढ़ जाता है कि हमारा मानसिक तनाव हो रहा है, जिस पर कि माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से हमारी बात को लिया और अधिकारियों को उन्होंने आदेश भी दिया कि भाई कि उसकी समय सीमा तय की जाए कार्यों की, एकदम से इतना ओवरलोड बोझ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर ना डाला जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो और भी अन्य समस्याएं हैं कि जैसे हम सभी के फ़ोन ख़राब हो चुके हैं और हमारे फ़ोनों में जो डाटा फीड नहीं हो पा रहा है और अधिकांश जो आंगनवाड़ियां हैं वो अपने पर्सनल फ़ोन से ही ऑनलाइन कार्य कर रही हैं। दूसरी हमारी समस्या रिचार्ज की समस्या है, जिसमें उन्होंने हमें बताया गया निदेशक महोदय के माध्यम से कि जो हमारी पिछली रिचार्ज की जो धनराशि रुकी हुई थी उसका बजट उन्होंने मतलब जारी कर दिया है, अब सभी को मोबाइल रिचार्ज का पैसा मिले। इसी प्रकार विभाग ने हमें ये भी जानकारी दी है कि THR वितरण का जो पैसा था कई जो महीनों से नहीं आ रहा था और टेक होम राशन का जो राशन है वो वितरण किया जा रहा था लाभार्थियों को, तो उसका बजट भी अब सरकार के पास आ चुका है। उसमें ये भी जानकारी दी गई है कि जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं और उनके उच्चीकरण की जो हमारी मांग चली आ रही है, तो उसमें हमें ये जानकारी दी गई है माननीय मंत्री जी के माध्यम से कि जल्द ही हमारी मिनी आंगनवाड़ी बहनों का भी कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण जल्द ही हो जाएगा। और साथ ही हमारी जो वो बहनें हैं जो रिटायर हो चुकी हैं, काफ़ी बहनें ऐसी हैं कि जिनको अभी तक रिटायरमेंट की धनराशि नहीं मिली है, तो आप सभी को मैं मतलब आप सभी से ये अनुरोध चाहूँगी कि जिन जिन परियोजनाओं में जो बहनें रिटायर हो चुकी हैं उनके सभी पेपर की जो फॉर्मेलिटी हैं परियोजना स्तर पर आप उन्हें पूरी कर लीजिए और निदेशक महोदय के आदेश हैं कि जल्द ही सभी रिटायरमेंट जो बहनें हैं हमारी उन सबको उनका रिटायरमेंट की धनराशि दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जिन बहनों ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की तो उनको महिला कल्याण कोष में सरकार द्वारा जो धनराशि दी जाती है उसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जो उन्होंने अपना पैसा कल्याण कोष में जमा किया है केवल वही धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा भी कई बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है, क्योंकि हमारे मांग पत्र में हमारे 18 बिंदु थे, 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई और इस जो वार्ता हुई माननीय मंत्री जी के साथ में, इससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे बिंदुओं पर हम ये चाहते थे कि इस वार्ता से कम 4-5 बिंदुओं पर हमारा जियो जारी हो जाए, लेकिन सरकार और संगठनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई और इस वार्ता को मेरी तरफ से मैं सफल नहीं मानूंगी, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद इस वार्ता से और कुछ नहीं तो हमारा एक बिंदु तो शायद हल हो जाएगा।
जैसे नंदा गौरा योजना का लाभ हमारी बेटियों को मिलेगा, लेकिन उसमें भी विभाग की तरफ से ऐसी कोई हरी झंडी नहीं मिली है। जियो जारी शायद नहीं हो पाएगा। बोलेंगे क्योंकि प्री प्राइमरी में अगर जोड़ दिया गया है तो हम तो अभी एक सवाल आता है इसीलिए उसमें कि हमको सबको प्री प्राइमरी में जोड़ो, लेकिन हम सबको तो जोड़ नहीं सकते। प्री प्राइमरी कौन जोड़ेगा बताओ? ये तो शिक्षा विभाग ले नहीं सकते। प्री प्राइमरी में जो नई शिक्षा प्रणाली है ना वो अभी कुछ उसमें एक डेमो दिखाए कितने स्कूल चलते हैं इसमें जोड़ेंगे, लेकिन उन बहनों के लिए मांगो, उन बहनों को मांगो भी दो, हमें तो पीछे से कार्यकर्ती सहायिका मिली जो भी रिटायर हो रही है, वो खाली 60 साल की सेवा करके घर को जा रही है, तो उनको सरकार पैसा तो दे नहीं रही है, 1-2 लाख रुपए कुछ भी नहीं दे पा रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम 10,000 रुपए अपना बुढ़ापा काटने के लिए महीने की पेंशन मिलनी चाहिए। एक घोषणा की गई थी कि अगर 2022 में हमारी सरकार आती है तो मैं समस्त उत्तराखंड में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्तियों को परमानेंट करूंगा और आपकी फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने किराया भर दिया ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनको तो छोड़ रहे उनके लिए क्या करोगे? ये समस्या ये मैं तुम एक मिनट जब ध्यान से सुनो तो मैं समझ पाऊँ। देखो मैंने क्या कहा 100 केंद्र हमारे ब्लॉक में 100 केंद्र है। 100 केंद्र हो गए, 100 में से 50 केंद्र तो चल रहे प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी सबको उनको किराया देने की कोई जरूरत। उसमें से 50 केंद्रों ने देना है, 50 महिलाओं ने हमारे किराए भवन किराए चल रहे, उसमें से हमारी 10 महिलाओं तो सक्षम है जिन्होंने किराया दे दिया 10 महिलाएं सक्षम है, 40 हमारी महिलाएं सक्षम है। अरे वही तो बात आ रही है, तुम जिसने नहीं दिया वो हाथ आप मुदेंगे, जिसने नहीं दिया वो खड़ा है। सुनो मैं नहीं दिया क्या है ना, हमारी जो लड़कियां है ना नवंबर में उन्होंने बजट कर दिया। क्यों कि अभी आया नहीं। मैं डीएम के पास गई, मैं सीडीओ के पास गई, मैं डीपीओ के पास गई, मैं अपने सब अधिकारियों के पास गई, भैया मेरा सामान बाहर आने वाला है क्योंकि मुझे तो मेरा मानदेय चाहिए, मैं बाहर भी बैठूंगी तो मुझे मानदेय चाहिए क्योंकि भवन किराया तो तुम दोगे ना। हमारे आंगनबाड़ी पे ना दिया जाए क्योंकि कारण ये है कि एक तो हम अपने एक्टिविटीज आंगनबाड़ी केंद्र के पास सुचारू ढंग से हम नहीं कर पा रहे, दूसरा ये कि जो भी योजनाएं संचालित होगी सरकार की तरफ से लाभार्थियों के लिए उसे हम समय पर लाभार्थियों तक नहीं पहुँचा। ठीक है, तो ऐसा लेटर हमारा सचिव साहब की तरफ से आदेश हो जाना चाहिए अन्य विभागों के लिए। बीएलओ के लिए हम नहीं कर सकते मना कि हम बीएलओ का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत सरकार का काम है और पैसा अलग से मिल रहा है, अपनी मर्जी है।
स्वागत है और बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको 1000 रुपये बोनस के लिए दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इस पर हम सब आंगनबाड़ियाँ इतनी खुश हुई जब दीपावली में हमें महाजन से पहले मानदेय मिला। सभी कह रहे थे कि हाँ अगर ऐसी महीना जाता है हमें मानदेय मिल जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 6 घंटा नहीं 12 घंटा काम करेंगे लेकिन हमें समय से मानदेय मिलेगा।